नमस्ते भाई, हेलो एवरीवन, इट्स देवेश मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जो कि बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए ये सीरीज स्टार्ट करी गई है सेमेस्टर सेकंड और सेमेस्टर फोर्थ वालों के लिए स्पेशली, जिनके एग्जाम अभी आने वाले हैं 1-2 महीने बाद। तो आज हम करने जा रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 5 और पार्ट नंबर 4। जिसने इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है, तो डिस्क्रिप्शन से जाके प्लेलिस्ट करके एक एक करके आप सारे वीडियोस को देख सकते हो आराम से। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि अगर कोई भी बच्चा इस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के नोट्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की बुक को परचेज करना चाहता है तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जाके हमें कांटेक्ट करके बुक को और नोट्स को परचेज कर सकता है। मिनिमम प्राइस जो है उसका 150-130 रुपीज रखा गया है, जाके आप वहां से एक बार पता करके परचेज कर सकते हो। तो इसके लिए व्हाट्सएप नंबर मेरा ये रहा, इस नंबर पे जाके आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है कि सर हमें नोट्स बाय करने हैं या हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की कॉर्पोरेट की बुक बाय करनी है। और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने अपना नंबर डाल दिया है, तो वहां से भी जाके आप देख सकते हो, जाके मैसेज कर सकते हो। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 में आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में ऑलरेडी 3 वीडियो लेक्चर में अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में डाल दिया, जाके देख लेना। आज है पार्ट नंबर 4, जिसका नाम है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड एडवांस टैक्स। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और एडवांस टैक्स, दोनों चीजें समझेंगे क्या होता है। तो जैसे कि मैंने बात करी प्रोविजन मतलब क्या होता है, तो आप ये समझो, प्रोविजन मतलब ये होता है कि जैसे अभी करंट ईयर चल रहा है 2025, ठीक है, तो इसको माना जाएगा 2024-25। और आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज है 30 मार्च और 1-2 दिन के बाद ये 24 वाला साल जो है खत्म हो जाएगा और नया साल 2025 का शुरू हो जाएगा। तो अब ये मान लो आप 2025 में अभी हो करंट में, ठीक है, और आपने अपने जितने भी ऑब्स्टेकल्स आने वाले हैं इस साल, उसके लिए पहले से ही एक प्रोविजन क्रिएट करके रख लिया है। कब करा है वो प्रोविजन? पिछले साल क्रिएट करा है। तो मान लो वो 2023-2024 इसमें आपने एक प्रोविजन क्रिएट कर लिया है। क्या कर लिया है? प्रोविजन क्या होता है भैया, ये बता दो। प्रोविजन होता है एक तरह का गुल्लक, एक तरह का अपने पास रखा हुआ बैंक, जिसमें आप अपने पैसे थोड़े थोड़े महीने दर महीने इकट्ठे करते रहते हो। वो प्रोविजन यूज कब होता है? जब आपको कोई बिजनेस में ऑब्स्टिकल्स आती है या कोई लाइबिलिटीज आपको पे करनी है, तब उस जगह पर उस गुल्लक को फोड़ दिया जाता है और वहां से पैसा निकाल लिया जाता है उस पैसे को पे करने के लिए, लाइबिलिटी वगैरह चुकाने के लिए। उसको बोलते हैं प्रोविजन हम पढ़ेंगे यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और एडवांस टैक्स के अंदर। देखो, प्रोविजन नॉर्मल यही होता है जो अभी मैंने आपको बताया। और प्रोविजन क्रिएट कब करा जाता है? हर साल। प्रोविजन 1 साल पहले क्रिएट करा जाता है। जैसे फाइनेंशियल ईयर 2000 अभी चलेगा, जो 25-26 चलेगा, तो 2025-26 से पहले जो ईयर था, जैसे 2024 से 25, तो 24 से 25 असेसमेंट ईयर में हम लोगों को प्रोविजन क्रिएट करना पड़ता है और वो प्रोविजन हमें काम आता है नेक्स्ट ईयर, हम उसको यूज करते हैं। समझ आया? इसी तरीके से अब हम बात करें अगर एडवांस टैक्स की, जो प्रोविजन होता है, प्रोविजन में लाइबिलिटी या टैक्स जो होता है ना, वो हमको टाइम टू टाइम पे करते रहना पड़ता है। जैसे क्वार्टरली हो गया, 6 मंथ पे हो गया, 1 साल पे हो गया। तो जैसे कंपनी मांगती है, जैसे जैसे लाइबिलिटीज बढ़ती हैं, हम उसके अकॉर्डिंग प्रोविजंस में से पैसा निकालते हैं और लाइबिलिटी को सेटल डाउन करते जाते हैं। अब बात करते हैं एडवांस टैक्स क्या होता है। एडवांस टैक्स होता है जहां पर जीएसटी, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या बोलती है? गवर्नमेंट बोलती है कि साल के एंड में आपका टैक्स बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो बर्डन को कम करने के लिए वो बोलती है कि आप अपने ना प्रोविजंस में से हर महीने या हर 3-3 क्वार्टरली महीने पे, क्वार्टर होते ही आप हमें पैसा पे कर दो। और एडवांस टैक्स में वो बोलती है कि आपको अगर मान लो आपकी लायबिलिटी कुछ ज्यादा बढ़ जाएगी साल के एंड में, तो आपको कुछ पोर्शन एडवांस टैक्स के तौर पर पे करना पड़ेगा जीएसटी ऑफ काउंसिल्स को, मतलब कि गवर्नमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पर इसको एडवांस टैक्स बोला जाता है। काफी बार जब आपकी टैक्स की रकम ज्यादा होती है ना, तो गवर्नमेंट क्या करती है, आप लोगों से टैक्स को एडवांस में वसूल लेती है। फिर आपका जो महीने टैक्स बनेगा, वो पैसा आपको बाकी महीने के हिसाब से सेटल करना होगा। ठीक है, इसको एडवांस टैक्स बोला जाता है। अब देखो, प्रोविजंस ऑफ टैक्स में और एडवांस टैक्स में जो जर्नल एंट्रीज होती है ना, वो मैंने बोर्ड पे लिख दी है। एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी मैं ज्यादा टाइम भी फिर एक बार दे दूंगा, स्क्रीनशॉट अभी चाहे ले लो एक बार। हाँ, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने आराम से। अब एंड में जाके देख लेना, अभी आप समझ लो क्या हुआ है।
भाई सुनो, जनरल एंट्रीज मैंने लिखी है, ये वाली जनरल एंट्रीज है जब आप प्रोविजंस फॉर टैक्स को सेटल करते हो उसकी, और यहाँ जो जनरल एंट्री है ये एडवांस टैक्स को कैसे सेटल करते हैं उसकी जनरल एंट्री है। सबसे पहले प्रोविजंस की पढ़ते हैं। सबसे पहले जब भी आप अपना प्रोविजन बनाते हो, प्रोविजन का पैसा जो होता है वो कहाँ से निकलता है, तो प्रोविजन का पैसा हमेशा P&L अकाउंट से निकलता है। P&L अकाउंट जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ना, इसी अकाउंट में से हम थोड़ा सा पैसा ना साइड ऑफ कर लेते हैं, सेट ऑफ करके उसको हम रख लेते हैं प्रोविजंस के लिए। और वो प्रोविजंस कहाँ काम आते हैं, जब हमारी कंपनी की लायबिलिटीज होती है, कंपनी का जब कोई भी मान लो ऑप्शंस होता है, कंपनी जब वाइंडिंग अप होती है, या स्टेक होल्डर्स को पैसे प्रोवाइड करने, शेयर होल्डर्स को, डिवेंचर होल्डर को पैसे पे करने, तब वो प्रोविजन जो होते हैं वहां से पैसा काम आता है। वही पैसा जो प्रॉफिट एंड लॉस के सेट असाइड करके रखा गया था। समझ आया। और प्रोविजन बनाया कब जाता है, प्रोविजन 1 साल पहले बनाया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे को 2026 में पैसा पे करना है तो मैं अभी 2025 में प्रोविजन बना के चलूंगा। जैसे मेरे को आगे पता है कि लोन चुकाना है 20-30 लाख का, तो मैं आज से पैसा जोड़ना, सेविंग चालू करूंगा। अगर मैं आज पैसा चुका रहा हूं तो मैंने ये सेविंग पहले से कर रखी होगी, यानी मैंने पहले 2024 से सेविंग करी होगी, तब मैं आज 2025 में जाके पैसा चुका रहा हूँ। तो यही होता है प्रोविजन, मतलब पहले से क्रिएट करके रखना। कह रहा है कि क्रिएट प्रोविजन फॉर टैक्स। अगर आप प्रोविजंस क्रिएट कर रहे हो टैक्स के लिए तो जनरल एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट टू में प्रोविजन फॉर टैक्स। हम P&L से पैसे को अपने पास रख लेंगे निकाल के, और P&L से जब पैसा निकल जाएगा तो वो डेबिट साइड आएगा, और उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स में पैसा चला जाएगा। तो प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए पैसा जा रहा है तो उसके लिए हम एक अलग सा जो पिगी बैंक गुल्लक बनाएंगे तो उसको क्रेडिट साइड में शो करेंगे। ठीक है। सेकेंड एंट्री आती है शॉर्ट प्रोविजन टैक्स लाइबिलिटी, और यहाँ पर मैंने एक एरो का निशान लगाया, एक साइन लगाया हुआ है, उसके बाद लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्स। देखो काफी बार क्या होता है कि शॉर्ट प्रोविजन टैक्स लाइबिलिटी, आपका जो प्रोविजन है ना वो शॉर्ट पड़ जाता है प्रोविजन फॉर टैक्स से। काफी बार ये होता है कि आप लोगों ने ना प्रोविजन जो है वो कम बना लिया और आपके खर्चे जो लाइबिलिटी जो है वो ज्यादा थी। सपोज करो 2026 के लिए मैंने आज 50,000 का लोन ले लिया और आज से मैंने प्रोविजन बनाना चालू करा, और मैंने अपने P&L से 40,000 की ही जुगाड़ करा, मतलब 40,000 मान के कि मेरा 40,000 में काम हो जाएगा, और मैंने 40,000 मान के अपना प्रोविजन बना लिया। अब जब 2026 आएगा तो मुझे कितने पैसे चुकाने होंगे, 50,000 पूरे जितने मैंने लिए थे। अब 10,000 कम पड़ गया, तो जब 10,000 कम पड़ेगा ऐसे टाइम पर जनरल एंट्री क्या होगी, तो आपकी जनरल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू में प्रोविजन फॉर टैक्स। तो यहाँ पर इस तरीके से आप उसकी जनरल एंट्री कर दोगे, सॉर्ट कर दोगे। ये जनरल एंट्रीज ऐसी ही होंगी जैसे ऊपर वाली अभी मैंने करी है। ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पर देखो नीचे लिखा है एक्सेस प्रोविजन टैक्स लाइबिलिटी। जब आपका प्रोविजंस जो है वो एक्सेस हो जाए और प्रोविजन फॉर टैक्स जो चुकाना है वो आपको अगर कम चुकाना पड़े तब आपको जनरल एंट्री होगी। और यहाँ पर आप क्या करोगे, अपना पैसा जो है जो पहले आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला था या जो वहां से निकाला था सेट ऑफ करने के लिए, अब वही पैसा जो है जाके एक्सेस जो होगा वो डल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में वापस से। तो आप लिखोगे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट, प्रोविजंस वाले में से पैसा आपने निकाल लिया जो ज्यादा है और आपने डाल दिया वापस से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आप इसको अगर नॉर्मल वे में समझाऊं तो इस तरीके से समझो, एक पिगी बैंक है। देखो सेकंड वाले केस में क्या है, ये पिगी बैंक है, ये प्रोविजन है। ठीक है, ये है पिगी बैंक और ये है प्रोविजन। इसको आप बोलो कि ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, P&L है, और ये आपका प्रोविजन है टैक्स वाला। ठीक है। जब आपको प्रोविजन चुकाना है और पैसा कम पड़ेगा तब आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस से पैसा इसमें डाल दोगे थोड़ा और जितना कम पड़ रहा है, ऐसे करोगे। बट जब आपको पता है कि आपका प्रोविजन जितना है उससे ज्यादा ही हमारे पास पैसा निकला हुआ है और बल्कि P&L खाली पड़ा हुआ है, जब हमने अगर ज्यादा पैसा निकाल लिया तो हम क्या करेंगे, प्रोविजन टैक्स में से वापस P&L में पैसा डाल देंगे, वापस से डाल देंगे। जब हमें पता है कि हमें इतने पैसे की जरूरत नहीं है, हमें पैसे सिर्फ 10,000 चाहिए, हमारे पास 20,000 है, एक्स्ट्रा 10,000 निकाल रखे हैं, तो वो एक्स्ट्रा 10,000 को हम प्रोविजन से प्रॉफिट एंड लॉस में भेज देंगे। तो वही जनरल एंट्री नीचे वाली है, जब आप एक्सेस निकाल लो पैसा तो प्रोविजन से पैसा P&L में भेज दो, और जब कम निकाल लो तो प्रॉफिट एंड लॉस से निकाल के प्रोविजन में डाल दो। तो ये जनरल एंट्री होगी। सिंपल है, बहुत अच्छे। आगे हम बात करते हैं एडवांस टैक्स की। एडवांस टैक्स क्या होता है, वो टैक्स जो आपको
एडवांस में पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट मानती नहीं है, वो बोलती है कि आपको कुछ पैसा एडवांस में पे करना पड़ेगा क्योंकि आपका टैक्स बर्डन ज्यादा है और इतना ज्यादा कैश आप एक बार में लाना पॉसिबल नहीं होगा। तब उस जगह वो बोलती है कि आपको कुछ पोर्शन एडवांस में पे करना पड़ेगा, टैक्स को एडवांस देना पड़ेगा। इस केस में आपकी एंट्री होगी पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स की, कि एडवांस टैक्स अकाउंट डेबिट टू मे बैंक। बैंक से आपका पैसा चला गया, एडवांस टैक्स के पास पहुंच गया, समझे? हाँ, तो एडवांस टैक्स आपने भर दिया, किससे? बैंक से। दूसरी एंट्री, व्हेन एडवांस टैक्स बराबर होगा इज इक्वल्स टू होगा टैक्स एज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स, यहां पे एक वर्ड डाल लो, इसको मिटा दो, यहां पे एक वर्ड आएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है? देखो, जब आप सेल्फ असिस्ट करोगे ना, जब आप खुद से अपना, जैसे कि मान लो हमें कोई शॉपिंग करनी है, मेरे को मान लो मैंने एक बजट बना लिया, एक ट्रिप पे जा रहा हूं मैंने एक ट्रिप का मोटा मोटा बजट बना लिया, तो ट्रिप पे जाने से पहले मैं ये तो नहीं है कि गड्डी रख के ले जाऊंगा 50-60 हजार 1 लाख रुपए की, जितना भी मेरा लगेगा मैं लगा दूं, नहीं। मैं एक रफली एक फिगर अपने माइंड में रख के चलता हूँ कि मेरा बजट जो है 10,000 में हो जाएगा खर्चा, 20,000 में हो जाएगा, उसको सेल्फ असिस्ट बोलते हैं। इसी तरीके से हम पहले जब एडवांस टैक्स भरते हैं ना, तो एक रफली फिगर अपने माइंड में रखते हैं कि इस बार का एडवांस टैक्स कितना जाने वाला है। तो एक तो हम बनाते हैं जो अपनी तरफ से, वो सेल्फ असिस्ट हो गया, जिसको हम एडवांस टैक्स बोलते हैं, जो अपने दिमाग में रफली फिगर रखते हैं। और एक फिगर जो हमें देती है वो देती है एज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी कैलकुलेट साथ के साथ करती रहती है, जैसे हम करते हैं कि हमको कितना टैक्स पे करना है, तो सामने वाली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी कैलकुलेट करता है कि आपको इस साल का इनकम टैक्स कितना पे करना है। अगर हमारा सोचा हुआ इनकम टैक्स, मतलब कि जो हमने असिस्ट सेल्फ अपने दिमाग में फिगर सोची 15,000, जैसे मैंने सोचा, सपोज कर लो 15,000 टैक्स मेरे को पे करना है, मैंने अगर 15,000 सोचा है और इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग भी मुझे 15,000 ही पे करना पड़ा, सेम है दोनों का, मेरा सोचा हुआ और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सोचा हुआ, क्योंकि इनकम टैक्स वाले भी बताते हैं कि आपको इतना टैक्स पे करना है, वही बताते हैं ना। तो वो और जो हम दोनों सोच रहे हैं, एक जैसा सोच रहे हैं, तब जनरल एंट्री होती है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू में एडवांस इनकम टैक्स। तो इस तरीके की जनरल एंट्री करके उसको सेट ऑफ कर देंगे। दूसरा केस आता है जब एडवांस टैक्स जो हम सोच रहे हैं अपने हिसाब से, हम ज्यादा सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम इनकम टैक्स अपना ज्यादा सोच रहे हैं। मेरा इनकम टैक्स, अगर मान लो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से 15,000 आ रहा है, कितना आ रहा है? 15,000। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बता रहा है, मैं नहीं बता रहा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि भैया आपको 15,000 रुपए का टैक्स पे करना है, और मैंने अपने दिमाग में 20,000 का सोच रखा है। मैंने क्या सोच रखा है अपने हिसाब से, एडवांस टैक्स मैंने अपने दिमाग में एक फिगर बना रखी कि मुझे 20,000 पे करना है, तो मैंने क्या कर ज्यादा सोच रखा है। और जब मैं 20,000 पे कर दूंगा, जब मैं 20,000 पे कर दूंगा, क्योंकि मैंने तो 20 सोचा था अपने दिमाग में, 20 तक लगेगा मेरा इनकम टैक्स, मगर इनकम टैक्स ने बोला कि 15 लगेगा, 20 नहीं लगेगा, 15, तो 5 मेरा क्या हुआ, बच गया। और जब मेरा ऐसी सिचुएशन आएगी तो मैं एंट्री करूंगा प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट, कितना आएगा, तो यहां पर वो फिगर डालनी है, तो यहां पर लगेगा वो 15,000। और उसके बाद बैंक से कितना पैसा गया, बैंक में वापस कितना आया, 5,000। और नीचे उसके बाद क्या लिखा है, टू में एडवांस टैक्स कितना था, 20,000। कह रहा है कि एडवांस टैक्स में मैंने 20,000 रुपए दे दिए थे, इनकम टैक्स के 15,000 रुपए उन्होंने रख लिए, बैंक में उन्होंने वापस भेज दिए 5,000 रुपए। जो पैसा मैंने उनको ज्यादा दे दिया था अपने दिमाग में सोच के, वो पैसा मुझे वापस मिल जाएगा, तो वो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। समझे? आसान है, बहुत अच्छे। अगला लिखा उसके बाद कि जब मैंने यहां पर व्हेन एडवांस टैक्स, मैंने जब एडवांस टैक्स कम सोच लिया अपने दिमाग में और इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग एज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो मेरा टैक्स बन रहा था वो ज्यादा बन रहा था, इस केस में क्या होगा? ऊपर वाले केस में मैंने पढ़ाया कि जब हमारा इनकम टैक्स का सोचा हुआ और हमारे सोचे हुए से कम होगा तब, और नीचे वाले में अब हम बात कर रहे हैं जहां इनकम टैक्स का जो टैक्स है वो हमारे सोच के मुताबिक ज्यादा निकलेगा, तब हम क्या एंट्री करेंगे। अगर मान लो इनकम टैक्स वाले ने बोला कि आपको 50,000 का टैक्स भरना है, और मैंने अपने दिमाग में सोचा कि भाई मुझे तो सिर्फ 40,000 का टैक्स देना है, मैंने कम सोचा, अब मुझे 10,000 और ज्यादा देने पड़ेंगे उनको, है ना, मतलब 10,000 जो बनने मेरे वो तो पे करने ही होंगे ना, 50 पूरा करना है मेरे को कहीं से भी। तब एंट्री होगी प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट। इनको कितना पैसा जाएगा, इनको जाएगा कितना, 50,000। तो इनको कितना जाएगा डेबिट साइड में, 50,000। ये तो अपना पूरा 50,000 लेंगे, मगर जब मैंने बैंक से पैसे पे करे तो मैंने पहले तो पे करे 40,000। क्यों? क्योंकि मैंने अपने एडवांस टैक्स में अपने दिमाग में सोचा था कि 40,000 पे करने, बट पे करने पड़ गए 50,000। तो मैं 10,000 और क्या करूंगा, तो 10,000 जो है एडवांस टैक्स के तहत
मैं आगे भेज दूंगा। तो मैं 10,000 उनको और भेज दूंगा। तो एडवांस टैक्स पे कर दिया 10,000 का, बैंक से पैसे गए 40,000 के, और यहाँ पर जो मेरा पैसा है टोटल का प्रोविजन वाला वो हो जाएगा 50,000, और इस तरीके से मेरा अकाउंट सेटल हो जाएगा। तो ये थी जनरल एंट्री जब एडवांस टैक्स का केस होगा, ये जनरल एंट्री जब आपका प्रोविजन ऑफ टैक्स होगा, समझे। तो इस चैप्टर में इस जनरल एंट्रीज के अलावा कुछ फालतू आगे नहीं आता। जो चैप्टर था वो यहाँ पर क्लोज हो गया है। इसके बाद आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट खत्म हो चुका है। अब हम बात करेंगे कल से जो वीडियो लेक्चर आएंगे वो चैप्टर नंबर 7 के आएंगे। और आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि इसी तरह के अपडेट 7 चैप्टर 8 चैप्टर आपको जल्दी से जल्दी मैं करवा दूं एग्जाम से पहले, ठीक है भाई। और एक चीज, अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो जाके ये नंबर इस पे मैसेज करके नोट्स की पीडीएफ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की बुक को परचेज कर सकता है, जो करना चाहे। तो नहीं चाहते आप अगर वीडियो से कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप वीडियो से कर सकते हो, क्योंकि वीडियो में सारा कुछ पढ़ाया गया है। वीडियो से कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। टाटा बाय बाय। इसको उतार लो, हम इसको मिटा देंगे भाई।